हेलो दोस्तों, गोल्स ऑफ करियर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, चैप्टर वाइज उसको करते आ रहे हैं। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है दोस्तों, वो है सीएनटी तथा एसपीटी में प्रस्तावित संशोधन। तो इससे किस प्रकार से क्वेश्चंस बने हैं दोस्तों, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अगर यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है दोस्तों? सीएनटी तथा एसपीटी एक एसपीटी में प्रस्तावित संशोधन। ठीक है दोस्तों, ये जो टॉपिक है सीएनटी तथा एसपीटी जो है, पूरा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है दोस्तों। एसपीटी और सीएनटी के बारे में हम लोग को जानना है, क्योंकि देखिए जेपीएससी का ये मेन होता है दोस्तों। जेपीएससी का जो है मेन टॉपिक है सीएनटी तथा एसपीटी। ठीक है, तो ये दोस्तों सीएनटी तथा एसपीटी में प्रस्तावित संशोधन जो है, उससे किस प्रकार से क्वेश्चन है दोस्तों, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो इस प्रकार से है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 में इनमें से क्या संशोधन प्रस्तावित प्रस्तावित किया था। ठीक है, किया गया था। मतलब छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जब 1908 में धारा 49 में क्या सं, क्या संशोधन प्रस्तावित किया गया था दोस्तों, उसको बताना है। तो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शंस ए में दिया गया है दोस्तों, उद्योग व खनन के अतिरिक्त आधारभूत संरचनाओं, फिर रेलवे परियोजनाओं, ट्रांसमिशन लाइन आदि हेतु सरकार जमीन का अधिग्रहण किया जा सकेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये है दोस्तों ए। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है दोस्तों? इस प्रस्तावित संशोधन के अनुसार सरकार के द्वारा निगम कंपनियों के लिए भी जमीन का अधिग्रहण किया जा सकेगा। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उद्योग और खनिज के अतिरिक्त जो है दोस्तों आधारभूत संरचना जैसे रेलवे परियोजना, ट्रांसमिशन लाइन, ये सब क्या होता है दोस्तों, सरकार द्वारा जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है धारा 49 में। ठीक है, जो सीएनटी एक्ट है दोस्तों उसमें है। फिर जो दूसरा दिया गया है दोस्तों, वो इस प्रस्तावित संशोधन के अनुसार सरकार के द्वारा निगम कंपनी के लिए भी जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, यानी दोनों होगा। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं। ठीक है, तो इससे जितने भी क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, उसी को हम लोग देख रहे हैं। इसमें कुल 3 ही क्वेश्चन है दोस्तों जो इम्पोर्टेंट्स है। ठीक है, अगर यदि आपको पूछा जाता है कि सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट में क्या अंतर है, या तो फिर पूछा जाएगा दोस्तों आप लोगों को कि सीएनटी एक्ट तथा एसपीटी एक्ट में प्रस्तावित संशोधन क्या है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 में इनमें से क्या संशोधन प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, धारा 71 में क्या प्रस्तावित संशोधन किया गया था दोस्तों, उसको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है दोस्तों, इसके तहत एसएआर कोर्ट में से क्षतिपूर्ति के सहारे आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया गया दोस्तों, इसके अनुसार जमीन वापसी के मुकदमे आरएआर नहीं एसएआर कोर्ट में दायर किया जा सकेंगे। ऑप्शन सी में दिया गया दोस्तों, उपरोक्त दोनों कथन है सही है, सत्य है, या तो ऑप्शन नंबर डी में जो है उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त दोनों है दोस्तों। ठीक है, जो सीएनटी एक्ट 1908 की धारा को 71 को में जो संशोधन किया गया है दोस्तों, प्रस्तावित किया गया है, वो दोनों हैं। कोर्ट के क्षतिपूर्ति के आदिवासी गैर जमीन का हस्तांतरण नहीं किया जा सकेगा। दूसरा है दोस्तों कि इसके अनुसार वापसी के मुकदमे एसएआर कोर्ट ने दायर किए जा सकेंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, धारा 71 के संशोधन में प्रस्तावित है। ठीक है दोस्तों, जो सीएनटी एक्ट 1908 के अधीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, ताकि आपका क्वेश्चन ना छूटे, इसलिए ये इसको कराना ज़रूरी था दोस्तों, इसलिए करा दिए कि जो आपका सीएनटी और एसपीटी में जो प्रस्तावित संशोधन है दोस्तों, उसको दिखा मतलब बताया गया है। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों ये रहा,
छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 21 तथा संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 13 में इनमें से क्या संशोधन प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है दोस्तों सीएनटी एक्ट और एसपीटी। ठीक है, दोनों का अलग अलग धारा है दोस्तों। धारा 21 में एक है और धारा 13 में। ठीक है, संशोधन प्रस्तावित किया गया था, क्या क्या किया गया था उसको देखते हैं दोस्तों। तो आइए ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन ए में है मालिक को जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया गया है दोस्तों, जमीन मालिक कृषि योग्य जमीन का उपयोग मकान, दुकान निर्माण व अन्य व्यवसाय उद्देश्य हेतु कर सकेगा। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया गया है उपरोक्त दोनों कथन। ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो उपरोक्त दोनों है। क्या है ना दोस्तों, जो सीएनटी एक्ट 1908 की जो धारा है दोस्तों, धारा 21 और एसपीटी एक्ट जो 1949 में हुआ है दोस्तों, उसका धारा 13, इनमें से प्रस्तावित हुआ है दोस्तों दोनों। जो एक है मालिक को जो ज़मीन जो दिया जाता है, मालिक को जो ज़मीन दिया है दोस्तों, उसमें प्रकृति बदलने का अधिकार दिया जाएगा उसमें। ठीक है, इस धारा में। और ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया दोस्तों, जमीन मालिक कृषि योग्य जमीन का उपयोग मकान बनाने, दुकान निर्माण इत्यादि में वो कर सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है, यानी दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, फिर भी आपका क्वेश्चन छूटे ना, इसलिए आपको कराया गया। और ये जेपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जेपीएससी के लिए बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। और चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।